तो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12th की केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। चलिए बच्चों, बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी आप लोग लगातार करते रहिए और हमारे चैनल पर फिजिक्स और केमिस्ट्री के कंप्लीट वीडियो हर टॉपिक पर उपलब्ध है। आप आराम से हमारे चैनल से अपनी तैयारी कर सकते हैं। अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए बच्चों, आज के इस रिवीजन क्लास में हम जो आपको बताने वाले हैं, ये हमारा सेकंड चैप्टर जो केमिस्ट्री का बनता है, विद्युत रसायन। तो विद्युत रसायन के एक ऐसे टॉपिक को लेके आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में जो है लगातार अक्सर पूछा जाता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, कोलोराउस का नियम क्या है तथा इनके अनुप्रयोग। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूरे 5 नंबर में भी पूछा जाता है और 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर में भी पूछा जाता है। बस जैसे पूछा जाएगा वैसे आपको लिखना है। अगर आपका 2 नंबर में पूछा जाता है या 3 नंबर में पूछा जाता है कि कोलोराउस का नियम क्या है, तो आपको 2 लाइन परिभाषा बताना है, एक उदाहरण बता देना है। अब इसके अनुप्रयोग कैसे पूछे जाते हैं, अगर ऐसे ही कम नंबर में पूछे जाता है तो आपको 2 लाइन लिख देना है। और अगर एक्सप्लेनेशन करके पूछता है, 5 नंबर में पूछता है, तो आपको बाकायदा जो है किसी एक एग्जाम्पल लेकर के उसके अनुप्रयोग में और आराम से, जैसे कि एसिटिक अम्ल के मोलर चालकता की गणना किस प्रकार से किया जाता है, तो इसका आप एक्सप्लेनेशन करके आपको बताना है। आज इस टॉपिक को अच्छे से समझ लेते हैं। ये आपके बोर्ड एग्जाम का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। आप लोग कॉपी पेन ले लीजिए। देखो बच्चों, अगर हम बात करें कोलोराउस के नियम की, तो कोलोराउस के नियमानुसार कोलोराउस का नियम क्या कहते हैं भाई, इसमें 2 चीज है। जैसे मान लो कोई चीज आप घोल रहे हो तो हमारा विद्युत अपघट्य है। अब जब घोलोगे चलिए विलयन में, तो उसका धन आयन अलग होगा, ऋण आयन अलग होगा। तो यहाँ पर जो चीज आप घोल रहे हो उसकी अनंत तंत्रता पर बताएंगे कि कम से कम कितना डायल्यूट कर दिया जाए, या कोई भी विद्युत अपघट्य की अनंत तंत्रता पर जो उसकी मोलर चालकता होती है उसके धन आयनों तथा ऋण आयनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। बस इतना आपको बताना है। इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तंत्रता पर मोलर चालकता, यानी जो कोई भी विद्युत अपघट्य हमारा है तो उसकी अनंत तंत्रता पर जो उसकी मोलर चालकता होगी उसके धन आयनों तथा ऋण आयनों के मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। इसको आप लिख सकते हैं, जैसे हम मोलर चालकता को डेल से प्रदर्शित करते हैं, तो ये हमारा डेलम है भाई, मोलर चालकता अनंत तंत्रता पर किसकी, विद्युत अपघट्य। मान लीजिए हमने विद्युत अपघट्य जो है ये Cl ले लिया है, तो ये बराबर होगा भाई अनंत। देखो आप कैसे बताएंगे, किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तंत्रता पर मोलर, अब लिखा है ना ये डेल है, डेलम जो है मोलर चालकता है। तो मोलर चालकता भाई किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तंत्रता पर मोलर चालकता उसके धन आयनों, मतलब ये डेल H प्लस चार्ज इनफाइनाइट और प्लस डेल, और ये Cl नेगेटिव चार्ज इनफाइनाइट, यानी उसके धन आयनों तथा ऋण आयनों के मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। बस यही आपको बताना है कि किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तंत्रता पर मोलर चालकता उसके धन आयनों तथा ऋण आयनों के योग के बराबर होता है। हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। अब इससे दूसरा अगर लेना चाहते हो आप, तो मान लीजिए जैसे HCl लिए हो, इसी तरीके से आप कोई भी ले सकते हो, जैसे एसिटिक एसिड भी ले सकते हो। तो ये हमारा इसका एसिटिक एसिड का हो जाएगा CH3COOH, ये हो जाएगा अनंत तंत्रता पर, और उसके बाद ये डेल, ये हमारा जो है धन आयनों, मतलब H प्लस चार्ज इनफाइनाइट, और डेल ये हमारा हो जाएगा CH3COO नेगेटिव चार्ज इनफाइनाइट। तो इस तरीके से किसी भी विद्युत अपघट्य के अनंत तंत्रता पर जो मोलर चालकता होती है उसके धन आयनों तथा ऋण आयनों के योग के या मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। बस यही कोलोराउस का नियम कहता है। अब इसके अगर 2 अनुप्रयोग की बात करें, देखो बच्चों, अगर इसके हम अनुप्रयोग की बात करें तो पहला अनुप्रयोग आपका आता है कि अनंत तंत्रता पर दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता का मान ज्ञात करने में, यानी जो अनंत दुर्बल विद्युत अपघट्य होते हैं तो उनकी दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता का मान ज्ञात करने में जो है कोलोराउस का नियम का उपयोग किया जाता है। पहला तो यह हो गया भाई, प्रबल विद्युत अपघट्यों का तो हम ज्ञात ही कर लेते हैं, लेकिन प्रबल विद्युत अपघट्यों की सहायता से दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता का मान भी निकाला जा सकता है। और दूसरा अनुप्रयोग है कि दुर्बल विद्युत अपघट्यों की वियोजन की मात्राओं की गणना करने में। 2 आप ध्यान रखिए, यानी वियोजन की मात्रा को ज्ञात करने में, यानी गणना करने में, और दूसरा है अनंत तंत्रता पर दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकताओं का मान ज्ञात करने में किया जाता है। तो ये इनके 2 अनुप्रयोग हो गए। अब हम चलिए देख लेते हैं कि प्रबल विद्युत अपघट्यों की सहायता से दुर्बल विद्युत अपघट्य का किस प्रकार मोलर चालकता का मान निकाला जाता है।
ये पूरे 5 नंबर में पूछा गया है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। देखो बच्चों, ये कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग में ही आता है कि जो है हम कोलराउस के नियम की सहायता से एसिटिक अम्ल की मोलर चालकता ज्ञात करना। यानी एसिटिक अम्ल जो है एक प्रकार का दुर्बल विद्युत अपघट्य है। तो अब एसिटिक अम्ल की मोलर चालकता हम जो है कोलराउस के नियमानुसार जो है प्रबल विद्युत अपघट्यों, जैसे प्रबल विद्युत अपघट्य आपका जो होता है इसे HCl है, NaCl है, CH3CO Na है, इनकी सहायता द्वारा जो है हम निकाल सकते हैं। तो कैसे निकाल सकते हो? देखो बच्चों, इसके लिए आपको रिएक्शन जो है एक देख लीजिएगा, उसी रिएक्शन के आधार पर आप दिमाग लगा सकते। जैसे मान लीजिए यह आपका दिया गया है CH3COO Na है, अगर इसमें हम HCl जोड़ देते हैं तो हमारा क्या होगा भाई? CH3CO Na में अगर HCl से अपक्रिया कराते हैं तो हमारा यहाँ H लग जाएगा, NaCl निकल जाएगा, मतलब CH3COO H मिल जाएगा और हमारा जो है यहाँ से NaCl निकल जाएगा। तो कहने का मतलब इसमें अब हमें करना क्या है? तो ध्यान समझना है कि भाई हम जो हमारा इसका प्रबल विद्युत अपघट्य इसकी जो मोलर चालकता होगी और HCl की जो मोलर चालकता होगी, दोनों को जोड़ लेना है और जोड़ने के बाद इसमें से जो है हमें NaCl की मोलर चालकता निकाल देनी है। भाई इसका मान पता है हमें, भाई मान किसका किसका पता है? हमें इसका मान पता है और इसका मान पता है और इसका मान पता है। तो इन दोनों को जोड़ लेंगे और NaCl को इसमें से घटा देंगे। तो जब हम घटा देंगे तो हमारा एसिटिक एसिड का मान जो है निकल के आ जाएगा। समझ में आया कैसे आएगा? चलो देख लेते हैं। सबसे पहले हमें एक चीज पता है भाई, इसको आप लैम्डा से भी लिख सकते हो। लैम्डा इनफाइनाइट CH3COOH का अगर आप देखेंगे भाई दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंतता पर जो मोलर चालकता होगा तो इसके धन आयनों, मतलब लैम्डा CH3COO नेगेटिव इनफाइनाइट और प्लस लैम्डा H प्लस इनफाइनाइट, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप तो हमारा लैम्डा CH3 भाई इसकी सोडियम एसीटेट की बात करते हैं तो CH3COO Na इनफाइनाइट हो जाएगा और इसको अगर आप तोड़ते हैं तो लैम्डा CH3COO नेगेटिव इनफाइनाइट और प्लस लैम्डा यहाँ पर Na है तो Na प्लस ये Na प्लस इनफाइनाइट हो जाएगा। यह आपका समीकरण 2 बन जाएगा। इसी तरीके से अगर हम HCl की बात करते हैं, इसकी लैम्डा HCl इनफाइनाइट बराबर होगा लैम्डा Cl नेगेटिव चार्ज इनफाइनाइट और प्लस लैम्डा H प्लस इनफाइनाइट होगा। ये समीकरण हमारा 3 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम NaCl की बात करेंगे तो लैम्डा NaCl इनफाइनाइट जो हमारा होगा लैम्डा Cl नेगेटिव चार्ज इनफाइनाइट और प्लस लैम्डा Na प्लस चार्ज इनफाइनाइट, ये हमारा इक्वेशन 4 हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, सबको पहले तोड़ करके बता देना है। हमने आपसे क्या कहा कि हमें इसका मान निकालना है तो इन दोनों को जोड़ देना है। भाई इनके अनंत अंतर पर जो मोलर चालकता होगी इसको जोड़ लेना है और इसको घटा देना है। तो इसको निकालने के लिए भाई हमारे पास क्या है भाई CH3COO, इन दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं तो हमारा जो समीकरण बन जाएगा तो आप लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं लैम्डा CH3COO नेगेटिव इनफाइनाइट और प्लस लैम्डा H प्लस चार्ज इनफाइनाइट। भाई इधर के पक्ष को हमें मेंटेन करना है तो ये बराबर हो जाएगा। किसके बराबर होगा? सबसे पहले हम इन दोनों को लिख लेते हैं लैम्डा CH3COO नेगेटिव इनफाइनाइट और प्लस लैम्डा Na प्लस इनफाइनाइट। फिर हम प्लस का निशान लगाएंगे। भाई आप चाहो तो इसको एक ब्रैकेट में कर सकते हैं, फिर प्लस का निशान लगाएंगे और फिर हम जो है भाई ये हमारा हो गया। अब Cl का भी लिखेंगे तो ये हमारा लैम्डा Cl नेगेटिव चार्ज इनफाइनाइट और प्लस लैम्डा H प्लस चार्ज इनफाइनाइट, ये हो जाएगा। उसके बाद फिर अगले में माइनस लगा करके फिर हमारा जो होगा भाई हमारा NaCl होगा तो लैम्डा Cl नेगेटिव चार्ज इनफाइनाइट और प्लस लैम्डा Na प्लस चार्ज इनफाइनाइट, ये हमारा आ जाएगा। देखो बच्चों कुछ नहीं करना है, इन दोनों का मान जो है आप देख रहे हैं क्या होता है भाई लैम्डा CH3COO H हो जाएगा इनफाइनाइट और फिर बराबर होगा, इन दोनों को आप जोड़ लेंगे तो ये हमारा लैम्डा CH3COO Na आ जाएगा इनफाइनाइट
फिर प्लस इन दोनों को देखेंगे तो लैम्डा HCl इनफाइनाइट हो जाएगा और ये माइनस ये हमारा आ जाएगा लैम्डा NaCl इनफाइनाइट। कुछ नहीं करना है, इस तरीके से आप इसका मान रख दीजिए और इसका मान रख दीजिए और इसका, इन दोनों को जोड़ करके इसको घटा दीजिए तो आपका जो है एसिटिक अम्ल की मोलर चालकता ज्ञात हो जाएगी। तो इस तरीके से हम जो है दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता प्रबल विद्युत अपघट्यों की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार अगर और आपको दिया जाए एग्जाम में, मान लीजिए ये तो अम्लीय माध्यम में था, इसी तरीके से अगर क्षारीय माध्यम का भी अगर दिया जाता है तो उसको भी निकाल सकते हो। कैसे भाई, अगर आपको दे दिया जाए इसी प्रकार लैम्डा NH4OH इनफाइनाइट का निकालने को दिया जाए तो आप लिख सकते हैं लैम्डा NH4Cl इनफाइनाइट प्लस लैम्डा NaOH इनफाइनाइट माइनस लैम्डा NaCl इनफाइनाइट। यानी जिस तरीके से इसको आपने देखा है सेम इसी तरीके से इसका भी एक्सप्लेनेशन करोगे इसका, तो ये भी क्षारों का जो है दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता जो है निकाल सकते हो। तो ये आपका है कोलराउस के नियम के सहायता से जो है प्रबल और दुर्बल विद्युत अपघट्यों का किस प्रकार मोलर चालकता निकाली जाती है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है, इसी रिएक्शन के आधार पर बनाना है कि इस भाई पहले आप सबको तोड़ लीजिए और तोड़ने के बाद आपको क्या करना है कि आप तोड़ने के बाद इधर जिसका निकालना है उसको दोनों को लिख लीजिएगा और इधर इसका यहाँ लिख लीजिएगा, प्लस लगा के आपको यही दिमाग लगा लेना है कि ये हमारा और ये जुड़ जाएगा और इसमें से NaCl वाला घटा देंगे तो हमारा ये जो है निकल के आ जाएगा। बस इतना ही करना है। सबको पहले आप एक्सप्लेन कर दीजिए और करने के बाद आराम से लिख करके बता दीजिए, इस तरीके से निकाला जाता है। समझ में आ गया होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक ना किया हो लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ।